आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मात्रक, गति, कार्य, ऊर्जा, शक्ति से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एसएससी फेज 14 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा डे 20, यदि आप लोगों ने डे 19 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना ताकि आप लोगों से एक भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मात्रक और मापन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है न्यूटन। नेक्स्ट है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर है जूल। नेक्स्ट, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है वॉट। नेक्स्ट है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पास्कल। नेक्स्ट है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर है हर्ट्ज। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर है एम्पियर। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कैंडेला। नेक्स्ट है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मोल। नेक्स्ट है, समतल कोण का मात्रक क्या है? तो रेडियन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, ठोस कोण का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर है स्टेरेडियन। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 9.46 × 10⁻15 के बराबर मीटर के बराबर। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फेथोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आप लोग को ध्यान रखना है बैरोमीटर। नेक्स्ट है, समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्ध्य, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किस पे मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर। नेक्स्ट है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी या वेक्यूरल। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है वेबर। नेक्स्ट है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन। नेक्स्ट है, सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो कैरेट में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं गति और न्यूटन के नियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा, पिंड तब तक विराम में रहेगा जब तक बाहरी बल ना लगे, यह नियम किसका नियम है? तो आप लोग को ध्यान रखना है न्यूटन का प्रथम नियम है। नेक्स्ट है, न्यूटन के प्रथम नियम को और क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम। नेक्स्ट, जड़त्व की माप क्या है? तो द्रव्यमान। नेक्स्ट, कंबल में डंडे से पीटने पर धूल झरना किसका उदाहरण है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है विराम के जड़त्व का। नेक्स्ट, चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे झुकना किसका उदाहरण है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है गति के जड़त्व का। नेक्स्ट, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से। नेक्स्ट, बल का व्यंजक किस नियम से प्राप्त होता है? तो द्वितीय नियम से। ठीक है, F = m है। नेक्स्ट, संवेग का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का नियम कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। नेक्स्ट, रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण और न्यूटन का तृतीय नियम से। नेक्स्ट, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना कौन सा नियम है? तो न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट, वृत्तीय पथ पर केंद्र की ओर लगने वाला बल तो अभिकेंद्र बल है। नेक्स्ट, क्रीम निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्र बल पर। नेक्स्ट, कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्र बल पर। नेक्स्ट है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब बढ़ा हुआ प्रतीत होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट है, स्मॉल g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल g का मान कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना है? तो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, उपग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो केपलर नामक वैज्ञानिक ने।
नेक्स्ट है घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन स्याही क्यों रिसती है, तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है पृष्ठ तनाव के कारण। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुणे विस्थापन। नेक्स्ट है यदि बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री हो तो कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो के बराबर हाफ mv²। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो पी बराबर mgh स्मॉल में। नेक्स्ट है खींचे हुए धनुष या दबी स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा है। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट, केवल रूपांतरित की जा सकती है। नेक्स्ट है डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट सौर सेल क्या करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट मोमबत्ती का जलना ऊर्जा का कौन सा रूपांतर है, तो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट लाउड स्पीकर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट माइक्रोफोन क्या करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट बांध में जमा पानी कौन सी ऊर्जा होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट उड़ते हुए विमान में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो 4 गुना हो जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य बटे समय। नेक्स्ट 1 किलो वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। नेक्स्ट व्यावसायिक रूप से विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, तो यूनिट है। नेक्स्ट कार्य एक कैसी राशि, तो अदिश राशि है। नेक्स्ट संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 4 गुनी हो जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, प्लमन से। नेक्स्ट लोहे की कील पानी में डूब जाती है पर जहाज तैरता है, क्यों, क्योंकि जहाज द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज से अधिक होता है इसीलिए। नेक्स्ट दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट वायु की आर्द्रता किसमें मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर में। नेक्स्ट पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है, तो वायु दाब कम होने से पानी का क्वथनांक घट जाता है। नेक्स्ट बैरोमीटर का पारा गिरना किसका संकेत है, तो आंधी तूफान का। नेक्स्ट लाल टेन की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है, तो केशिकत्व के कारण। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्षा के बाद किसान खेतों की जुताई क्यों करते हैं, क्योंकि केस नलियों को तोड़ने के लिए, ठीक है, ताकि नमी बनी रहे। नेक्स्ट साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलना क्या है, तो वायुमंडलीय में कमी, वायु दाब में कमी। नेक्स्ट संहिता की एसआई इकाई क्या है, तो प्याइज। नेक्स्ट बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। नेक्स्ट आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किसका उदाहरण है, तो बर्नौली प्रमेय का। नेक्स्ट गैसों और द्रवों में उष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो संवहन से। नेक्स्ट सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है, तो विकिरण के थ्रू। नेक्स्ट उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी। नेक्स्ट परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो -273.15 केल्विन, ठीक है, या 0 केल्विन आप बोल सकते हो। नेक्स्ट स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट स्वस्थ मनुष्य शरीर का सामान्य ताप फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री पर। नेक्स्ट प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है। नेक्स्ट प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो लाल और हरा नीला। नेक्स्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कारण। नेक्स्ट इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण, तो परावर्तन, अपवर्तन और पूर्णांतिक परावर्तन का। नेक्स्ट हीरा क्यों चमकता है, तो पूर्णांतिक
परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, तो उत्तल लेंस। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुदैर्घ्य तरंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।